नमस्ते दोस्तों। आज हम परीक्षा के अंतिम दिनों में पाठ्यक्रम का कैसे रिवीजन करें इसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं, जो मेरे प्यारे छात्रों को परीक्षा के दिनों में जो मानसिक तनाव होता है उसे दूर करने में सहायता करेगा। तो अपन एक एक पॉइंट के द्वारा समझते हैं। देखो, आज का टॉपिक है अपना परीक्षा पे अंतिम दिनों में कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि सबसे पहले अपने को ये चीज़ देखनी है कि जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना होता हो ऐसी जगह में बैठना है, मतलब एकांत में बैठकर पढ़ाई करना है। दूसरी चीज़, सिलेबस लेके पढ़ना है कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जा रहा है, जो कि पिछले साल के प्रश्न पत्रों को पढ़ के आपको अनुभव हो जाएगा। उस हिसाब से सिलेबस को देखें, सिलेबस पूरा अच्छे से समझें। उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लगाएं। ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद में 1 लाइन या 2 लाइन के जो आंसर होते हैं उनको अच्छे से याद करें, जिससे आपको बहुत सारा पार्ट क्वेश्चन आंसर निपट जाएगा। 1 लाइन या 2 लाइन के आंसर याद करें। दूसरी चीज़, जो भाषा से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा अपनी पकड़ ग्रामर पे बनाएं, क्योंकि ग्रामर ही एक ऐसा साधन होता है भाषा सब्जेक्ट में जो आपकी नैया को पार करवा सकता है। इसमें ग्रामर में अच्छे से पढ़ें, जो आप साल भर पढ़ते हो ग्रामर पोर्शन में उसको पढ़ें। तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाली चीज़ होती है आपका आवेदन पत्र, जो बीमारी के लिए आता है और अधिकतर पूछा जाता है। भाई की शादी में जाने हैं तो पूछा जाता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र है तो प्रार्थना पत्र पूछा जाता है। इन 3-4 में से कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके पेपर में देखने को मिल सकती है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। चौथी चीज़ और अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है निबंध लेखन। अब निबंध कैसे लिखेंगे कि आप सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट याद करें। जैसे नंबर 1 पॉइंट हो गया प्रस्तावना, नंबर 2 हो गया उसके बारे में, जैसे विज्ञान के चमत्कार है तो उसके महत्व, ऐसे ऐसे उसके पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं। अगर पॉइंट लिखोगे आप तो आप बहुत अच्छे से निबंध को लिख पाएंगे। पॉइंट से पॉइंट याद करें आप और अपना पेपर बहुत अच्छे से दे के आए। सभी मेरे प्यारे 5th और 8th के छात्र छात्राएँ, 9th 10th के सभी छात्र छात्राएँ, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छे से आए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर मेरा ये चीज़ समझ में आती है आपको तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहेगी।